मैडम आंटी को उधर हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय न्यू व्लॉग। तो आप देख सकते हैं इतना सारा दूध क्यों आया है। तो आज हमारे घर में होने वाला है भंडारा। और दोस्तों ये थोड़ा पहले का ब्लॉग है जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ किसी रीज़न से। तो फिर हम ले आए थे बहुत सारा दूध और आज बनने वाला है खीर। खीर हमारा घर पे बनेगा, बाकी जो खाना है वो हमने मतलब बाहर से बनवाया है, प्रसाद जो बनेगा उसके हिसाब से। तो इतना सारा दूध है, सबको मैं पैकेट फाड़ के इसको इन जो पतीलों में उनमें भर दूंगी और इसको बॉईल करूंगी। और यहाँ पे पीछे मेरी मम्मी है, मम्मी भी मेरी आई थी गणपति उत्सव के लिए, तो मम्मी मेरी यहाँ पे हेल्प करवा रही थी यहाँ पे। तो फिर हम होता ही है, मम्मी कह रही मैं अकेले बैठ के क्या करूँगी, कि मुझे भी कुछ काम बता दे मैं भी कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी मेरे साथ किचन में थी, मम्मी को भी कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो, तो फिर मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो पैकेट है, पैकेट इतने सारे थे ना, उनको फोड़ के इसमें डालना बहुत बड़ा टास्क होता है, गिर ना जाए। फिर देखो यहाँ पे मैं एक पैकेट फोड़ के इस पतीले में भर रही हूँ। और खीर जो बनाएगी वो मम्मी जी बनाएगी, मतलब मेरे सासू माँ बनाएगी। तो सबके काम डिवाइड है। तो फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे पैकेट फाड़ दूँगी। फिर उसके बाद मम्मी जी यहाँ खीर अपनी मतलब खीर उनको अपने अकॉर्डिंग को पता है कितने बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग 70-80 लोग हो जाते हैं भंडारे में। तो मम्मी भी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रही हूँ, तो मम्मी भी देख रही है कैमरे में। तो फिर दोस्तों इतना सारा दूध हो जाता है ना कि पहले मुझे मैं बोलती हूँ मम्मी को कितना आइडिया आता है कि कितनी खीर बनेगी कितनी नहीं। तो देख सकते 2 पतीले हो चुके हैं, इसको बॉईल करेंगे और 2 पतीलों में ही खीर बनेगी अलग अलग। तो फिर दिखाती हूँ खीर, हमारी खीर बन के रेडी हो गई थी। तो ये मम्मी जी ने खीर यहाँ पे रेडी कर दी। 2 पतीले में बनी थी अलग अलग ही, तो छोटा पतीला है, इससे बड़ा और पतीला था। तो हमारी 2 खीर के पतीले फट चुके थे। उसके बाद शाम को हमने कीर्तन और ये आरती वगैरह की गणेश जी की। तो फिर हम ये सब करते हैं, क्योंकि सबको खाना बनाना तो होता नहीं है, तो हम पूरा कीर्तन वगैरह करते हैं भंडारे के दिन। तो ये हमारा पूरा खाना है। और यहाँ पे हमने हमारी छत पे हमने अरेंजमेंट किया था, यहाँ पे पूरी चेयर्स लग चुकी है और खाना लगने वाला है। तो हमने जो पहले भोग का खाना होता है वो निकाल दिया था, क्योंकि सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही भंडारा स्टार्ट किया जाता है। तो मैं नीचे खाना लेके आई सारा प्लेट पे लगा के। तो यहाँ पे मम्मी जी सारा जो भी हमारा खाना बना हुआ है वो पहले गणेश भगवान जी को भोग लगाएगी, उसके बाद ही हम भंडारा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा भंडारा है वो होता है दोस्तों। और बहुत शुभ माना जाता है कि जब आप भंडारा कराते हो तो अच्छा माना जाता है। तो जितना जिससे होता है वो उतना करता है। तो हम तो हर साल भंडारा कराते हैं। तो यहाँ पे देखो मम्मी यहाँ पे भगवान जी को यहाँ पे भोग लगा रही है। तो उस दिन बहुत मतलब जब हमारे 5 दिन होते हैं, कब 5 दिन चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम पहले तैयारी करते हैं गणपति आने वाले जब, लेकिन जब ख़त्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता कि 5 दिन कब हुए। तो यहाँ पे अब आरती होती मतलब भजन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों।
भजन कीर्तन और आरती के बाद तो यहाँ पे अब बारी आती है सबको खाना खिलाने के लिए। और इसी बीच लाइट चली गई थी, तो हमारे पास एक चार्जेबल बल्ब था, फिर हमने उसको यूज़ किया, लेकिन बाद में लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पे सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो कम से कम 80-90 लोग तो हो जाते हैं भंडारे में खाने के लिए। तो और हमें पता ही नहीं चलता कितने लोग मतलब कब खा लेते हैं। और हमें भगवान की कृपा इतनी अच्छी होती है ना कि भंडारे का पता ही नहीं चलता, सब अच्छे से हो जाता है और खाना भी बच जाता है। और जो खाना बचता है वो मतलब हम जिसको ज़रूरत होती है वो अपने घर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा भंडारा होता है। हमेशा हमारा खाना बहुत ज़्यादा बचता है, उसको हम भी सुबह गर्म करके खा लेते हैं, या फिर जो भी ले जाना चाहता है घर उसको दे देते हैं। हम वेस्ट नहीं करते हैं खाने को, जो भंडारा वाला खाना होता है। जिसको जितना ले जाना है घर में उतना ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबका खाना हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा आज का जो भंडारा कार्यक्रम था वो पूरा होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है जब 5 दिन गणपति हमारे घर बैठते हैं और जो छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पहले से ही इसकी तैयारी करने लगते हैं। और देखो यहाँ पे इतना सारा खाना है, कम से कम 3-4 पतीले। तो एक में खीर थी और एक मिक्स वेज और आलू मटर की सब्जी, पूरी, रायता, खीर, इतने सारे आइटम थे दोस्तों। तो फिर आज का ब्लॉग कैसा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडे ब्लॉग। जल्दी मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।